नमस्कार। हाँ, मैं जानती तो शुरू से ही थी कि इस संसार में सब कुछ सही सा है। फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे मन से जुड़े होते हैं जो चिरंतर होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ व्याप्त नहीं होता। बिल्कुल निसंकोच, निस्वार्थ, निसंदेह, निसंशय और निष्कपट। इसी प्रकार की निस्वार्थ भावना से भरी आज की एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जिसका शीर्षक है उसने कहा था। शब्दों की कारीगरी से रची गई इस अद्भुत कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिन्होंने एक निस्वार्थ भावना से किए गए प्रेम और उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली भावना से बलवती इस कहानी की रचना की है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में गिनी जाती है, जिसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में किया गया था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। एक साल युद्ध के पश्चात ही इतनी तत्कालीन परिवेश की व्याख्या शायद अन्य किसी लेखक के लिए असंभव होता, लेकिन एक जीता जागता प्रमाण इन्होंने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। एक कहानी का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे, बार बार पढ़ने के लिए उनके मन को उद्वेलित करे और पढ़ने के बाद भी पाठक को एक ऐसा ही महसूस हो कि हाँ, अभी कुछ बाकी रह गया है, शायद इस कहानी को फिर दोबारा पढ़ना चाहिए और पढ़ने पर हर बार एक नया संदर्भ निकलकर सामने आए। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था शीर्षक कहानी इस कसौटी पर एकदम खरी उतरती है। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था इनका मील का पत्थर साबित हुआ। इस पर कई टेलीफिल्म्स और फिल्में भी बनी, जिसने सिने जगत की सभी प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया। प्रेम का ऐसा उद्गार अन्य कहीं देखने को मिलता नहीं है। इस कहानी का शीर्षक सीधे पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था, किस लिए कहा था। इस अनेकों प्रश्न जो है पाठक के मन में अपने आप उद्वेलित होने लगते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनने से पहले इसके चरित्र चित्रण को जान लेते हैं, इसके पात्रों को जान लेते हैं। यूँ तो इस कहानी में बहुत पात्र हैं, लगभग 10 की संख्या है, लेकिन पूरी कहानी मात्र एक ही नायक लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसको बढ़ावा देने में 3 का अन्य योगदान रहा है, जिसमें सूबेदार हजारा सिंह, उनका पुत्र बोधा और एक वजीरा जो फौज में सम्मिलित एक नवयुवक है। सूबेदारनी एक 8 वर्षीय बालिका है जो बाद में सूबेदार की पत्नी होने के कारण सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। लहना सिंह एक कर्तव्यपरायण और प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला व्यक्ति है, जो 12 वर्षीय बालक है, जो बाद में 25 वर्ष की आयु के पश्चात 77 राइफल्स में जमादार के पद पर कार्यरत है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है और वजीरा एक उसी फौज में काम करने वाला कर्मचारी है, या यूँ कहिए फौजी है, जो पूरे फौज के माहौल को खुशनुमा बनाए रहता है। एक तरीके से उसकी स्थिति एक विदूषक की तरह है। तो चलिए उस कहानी को आप सुनते हैं। कहानी का कथानक अमृतसर बाजार के चौक से प्रारंभ होता है, जहाँ पे एक 8 वर्षीय बालिका और एक 12 वर्षीय बालक का आपस में मिलन होता है। दोनों दुकान पर अपने मामा के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए थे। दोनों ही अपने मामा के घर आए हुए हैं। दुकानदार जब तक कुछ काम करता है तब तक साधारण रूप से दोनों आपस में बातें करते हैं और बात करते करते 12 वर्षीय बालक, जिसका नाम लहना सिंह है, वह अपने चंचल स्वभाव के कारण मजाक मजाक में ही उस लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सगाई होना। पूछता तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की जो 8 वर्षीय है वह धत कह के भाग जाती है। धत
कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें शर्म और हया है, एक लज्जा का भाव है, इसमें एक अल्हड़पन है, एक मासूमियत झलकती है और वह भाग जाते हैं। इसी तरीके से दोनों की मुलाकात कभी ना कभी सब्जी वाले की दुकान पे, दूध वाले की दुकान पे हर दूसरे तीसरे दिन होते रहता और ये लंबी प्रक्रिया चलती रही। और जितनी बार वे आपस में मिलते उतनी बारी वह यही एक ही प्रश्न पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? और वह बस इतना धक कह के भाग जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसने फिर यही प्रश्न पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? तो वह बोलती है, हाँ हो गई। तो वह पूछता, कब हुई? तो वह कहती है, देखा नहीं ये कढ़ा हुआ सालू, यानी ये कढ़ाई वाली शाल जो है मुझे मेरे सगाई पक्ष से मिली हुई है। कहने का अर्थ ये है कि अब मेरी सगाई हो गई है। इतना कहकर वह फिर भाग जाती है। लेकिन मानो उस 12 वर्षीय बालक लहना सिंह पर वज्रपात हो जाता है। उसको विक्षिप्त सी अवस्था हो जाती है। उसको अनुभव ही नहीं होता कि उसके मन में किस किस प्रकार से भाव उठ रहे थे। वह तुरंत भागता हुआ घर पर जाता है। रास्ते में एक लड़का मिलता है, उसे नाली में ढकेल देता है, छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, सब्जी वाले के ऊपर दूध उलट देता है। एक विक्षिप्तों की तरह कार्य करते हुए किसी तरीके से अपने मामा के घर चला जाता है और वहाँ से पुनः वापस अपने घर चला जाता है। बस इतनी ही बात के द्वारा प्रथम भाग समाप्त हो जाता है और फिर कहानी का दूसरा भाग एक नाटकीय मोड़ के साथ प्रारंभ होता है। कहानी का दूसरा भाग 25 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। जैसे कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि सड़क पर दौड़ते दौड़ते ही अभिनेता या हीरो जो है खूब बड़ा हो जाता है, वही आप समझ सकते हैं कि कहानी के पहले भाग के पश्चात दूसरे भाग में सीधे 25 वर्ष की घटना सामने आती है, जिसमें 25 वर्ष बाद ये लहना 677 राइफल्स में एक जमादार के पद पर कार्यरत हो गया है और छुट्टी होने के बाद वह 7 दिन के लिए अपनी जमीन जायदाद की पैरवी के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए घर वापस आता है। कुछ ही दिनों बाद यह संदेशा आता है कि फौज में तुरंत आना है और सबको लाम पर जाना है। लाम का अर्थ है युद्ध, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने वाला था। उसी समय सूबेदार हजारा सिंह, जो एक बहादुर व्यक्ति था, उसे बहादुरी के लिए बहुत सारे इनाम भी मिले थे, जमीन जायदाद भी मिली थी। इसलिए वह कर्तव्य परायण होने के कारण युद्ध पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वह लहना सिंह से बहुत प्रेम करता था, उससे भली प्रकार परिचित था। वह उसका गांव और उनका गांव दोनों का पास पास ही था। वह कहता है कि जब तुम जाने लगना तो मेरे घर से ही होके जाना, दोनों लोग साथ ही चलेंगे। यूं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए लहना सिंह उनके घर सूबेदार के घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, सूबेदारनी उसको देखकर, उसके ढील डाल उसको अक्स को देखकर उसमें लहना सिंह का अक्स उसे नजर आता और वह पहचान जाती है कि यह तो वही लहना सिंह है जो कभी मुझे अमृतसर के बाजार में मिला था और हमेशा एक ही क्वेश्चन करता था, तेरी कुड़माई हो गई? और वह पहचान जाती है। जब सब लोग युद्ध की तरफ निकलने लगते हैं, फौज की तरफ जाने लगते हैं, तो वह अकेले में सूबेदार से कहती है कि उस व्यक्ति को बुलाइए, उसे मैं जानती हूँ। जब वह अंदर जाता है तो सूबेदारनी कहती है, तुम लहना सिंह हो ना? लेकिन लहना सिंह उसके बाद कभी भी उससे नहीं मिला था, इसलिए वह उसे पहचान भी नहीं पाया। वह कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? कन तुम नहीं पहचाने मुझे? उसने कहा नहीं। कहती, तेरी कुड़माई हो गई? तुम्हें याद है, मैं वही लड़की हूँ। इतना कहते हुए जो प्रेम का अंकुर मन में दबा होता है वह प्रस्फुटित हो जाता है और एक चलचित्र के माध्यम से सारी बातें उसके सामने आ जाती हैं। लेकिन एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते वह सूबे लहना सिंह से कहती है कि मैं जिस प्रकार अमृतसर के बाजार में तुमने एक बार मुझे घोड़ों की टापों से बचाया था, आज मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा फौज में उस युद्ध में उसी प्रकार करना मैं तुम्हारे आगे आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ। इतना कहने के बाद वह चली जाती है और लहना सिंह बाहर आता है।
सूबेदार के साथ वह युद्ध के मैदान में चला जाता है और वही बात सूबेदारनी की उसके दिमाग में घूमती रहती है जो उसने उससे कहा था। युद्ध के मैदान में अचानक जब ये लोग अपनी छावनी पर थे तभी एक लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और वे कहते हैं कि यहाँ पर जर्मन फौज का बहुत बड़ा धावा होने वाला है, इसलिए आप वहाँ कुछ दूरी पर जाके फौज को लेके जाइए और 10 कर्मचारियों को 10 फौजियों को यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसमें बोधा सिंह जो उनका बेटा था काफ़ी बीमार था, इसलिए बोधा सिंह को लहना सिंह के हवाले करके वह छोड़कर चला जाता है। और लेकिन लप्टन सिंह की बातों से उसे कुछ आभास होता है कि यह वास्तव में लप्टन सिंह नहीं है, क्योंकि कभी भी एक सिख सिगरेट नहीं पीता है और कुछ बातों से भी उसे यह अंदाजा हुआ कि वह झूठ बोल रहा है। अंत में यह साबित हुआ कि वह कोई जर्मन ही था। दोनों की मारपीट में उसने जर्मन को मार तो दिया, परंतु उसे बहुत गहरा घाव लगा, लेकिन उसने बोधा सिंह को आभास तक नहीं होने दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा। इधर उसने वजीरा सिंह को भेज दिया कि उन लोगों की जान भी खतरे में है, आप लेके आ जाइए, यहाँ पर ऐसी ऐसी वारदात हुई। वजीरा सिंह हजारा सिंह को बुलाने के लिए वहाँ चला जाता है। तब तक इधर छावनी पर जर्मन और सैनिकों का हमला हो जाता है। लाना सिंह बोधा सिंह बड़ी बहादुरी के साथ उस मोर्चे का शामिल करते हैं। तब तक हजारा सिंह भी आ जाते हैं। सब लोग मिलकर जर्मन को परास्त कर देते हैं, परंतु अंत में लाना सिंह घाव से सराबोर हो जाता है। इन लोगों को भी हल्की फुल्की चोटें लगती हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ आती हैं, लहना सिंह उसमें जो है हजारा सिंह को और बोधा सिंह को भेज देता। वो बहुत कहते हैं कि तुम्हारा घाव अधिक गहरा, तुम्हारा जाना अति आवश्यक है, लेकिन लहना सिंह ये अच्छी तरीके से जानता था अगर वह इस गाड़ी से चला गया तो दोबारा गाड़ी आने वाली नहीं, ये अंतिम गाड़ियाँ हैं और वह किसी भी कारण से इनको किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं रखना चाहता था। इसलिए वह उन्हें भेज देता है और कहता है कि अगर आप जाना तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखते हुए मेरा मत्था टेकना और उनसे कहना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। इतना कहने के बावजूद सूबेदार उनसे बार बार पूछने का कहते हैं उसने क्या कहा था, और कहते कहते गाड़ी चल देती है और लहना सिंह की आंखों के सामने अमृतसर के चौक के बाजार से लेकर सूबेदारनी का आंचल पसारने तक का सारा दृश्य सामने आ जाता है। आंखों से पानी गिरता है और वजीरा सिंह की गोद में ही वह अंतिम सांसें लेता है और उसका अंतिम शब्द यही था, उसने कहा था। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। चलिए अब इस कहानी की थोड़ी सी समीक्षा कर ली जाए। पक्ष विपक्ष का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। इस कहानी की जो भी बातें हैं सब सीधी और सपाट हैं। यह एक आदर्श प्रेम कहानी है और देशभक्ति की भावना से भी सराबोर है। किशोरावस्था का जो प्रेम होता है वह उतार चढ़ाव में देशभक्ति की भावना में परिणित हो जाता है और वह जो प्रेम का अंकुर था वह विशुद्ध कर्तव्य भावना का रूप धारण कर लेता है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि जो भारतीय व्यक्ति होता है, इसमें भारतीयता का भी सम्मान गौरव दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भारतीय व्यक्ति होता है वह अपने कहे के कारण, अपने वचन का लाज रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाता है। सूबेदारनी की सिर्फ इतना कहने के कारण कि मैं तुम्हारी आगे झोली पसार के भीख मांगती हूँ, मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, जिस प्रकार अमृतसर के चौक में घोड़ों की टापों से की थी, उसके इतना कहने के कारण उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और यही असली कारण था कि उसके कहने के कारण ही उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, जबकि सबसे अधिक श्रेय उनको बचाने का और इस युद्ध को जीतने का लहना सिंह को ही था। यानी भारतीय व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी के कहे के कारण अपने प्राणों तक को भी निछावर कर देता है। जैसा कि कहा भी गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को निभाने के लिए भारतीय व्यक्ति अपने प्राणों तक को भी निछावर कर देता है। इसमें एक विशुद्ध प्रेम की कथा सुनाई गई है। देखिए, आजकल के प्रेम की तरह इसमें प्रेम नहीं है।
ये लव एट फर्स्ट साइट जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में बदनाम करने की भावना थी, किसी की इमेज खराब करने की भावना थी। जब कोई भी व्यक्ति, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं प्रेम को समझती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करता है तो वह सिर्फ उसी से प्रेम नहीं करता, उसके बाल बच्चे, उसके माँ बाप, उसके समस्त परिवार की हंसी खुशी में ही वह अपना प्रेम समझता है। आजकल के प्रेम की तरह नहीं, जो मात्र एक दिन वैलेंटाइन डे तक ही सीमित रह गया है। कुछ का तो यहाँ तक कहना रहता है, तू नहीं तो कोई और सही, तुमसे 4 दिन बातें नहीं हुई तो इसके बाद किसी और से सही। ये ऐसा प्रेम नहीं था, और शायद वह उम्र भी नहीं थी जब इन दो लोगों की मुलाकात हुई थी। लेकिन जब विच्छोह हुआ तो आभास हुआ कि शायद ये प्रेम था, नहीं तो उस लड़की की शादी होने पर इतनी उथल पुथल लहना सिंह के मन में, हृदय में क्यों मचती। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेम जो होता है वह निस्वार्थ होता है, उसमें कोई भी भावना लेन या देन की नहीं होती, वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, स्वार्थ से परे होता है। इसमें प्रेम में वाणी का कोई भी संवाद नहीं होता, मन मन को पढ़ लेता है, आंखें आंखों को पढ़ लेती हैं। प्रेम में कोई भी अधिकार नहीं होता, प्रेम में केवल कल्याण की भावना होती है और त्याग की भावना होती है। बस इसी के साथ इस कहानी का मैं अंत करती हूँ, और आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि जिससे भी प्रेम करिए शुद्ध भावना से करिए। अगर आप हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके मन में आभास अपने आप ही हो जाएगा, और प्रेम हमेशा त्याग और बलिदान ही मांगती है। अब आपसे इतनी ही गुजारिश है, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।